प्यारे सत्संगी प्यार से कही सतगुरु सतनाम सत्संग, सतगुरु सतनाम सत्संग, सतगुरु सतनाम सत्संग। सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सत्पुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही आपको जगाने के लिए सब चेष्टा कर रही है। गदा भाई नित दिन आपके समक्ष उपस्थित होता है ताकि वो अपनी सुरति से, निस्सबत से आपकी सुरति को मेरे द्वारा चेतन कर रहे हैं और आपको सत्य सहज मार्ग भृंगा माता की तरफ ले जाने की चेष्टा करें। तो प्यारे सत्संग जी, आज ये गदा भाई आपके समक्ष आत्मा की, आत्म बिना नर भटके क्या मथुरा क्या काशी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके क्या मथुरा क्या काशी। आत्म ज्ञान की जो कोई पूछे बात, गूंगा गुड़ खाई के किस मुख कहे स्वाद, तो आत्मा की बात करने जा रहा हूँ ताकि आत्मा के बाद ये तन को जान पाएंगे, स्वप्न अवस्था को जान पाएंगे और सुषुप्ति को जान पाएंगे और तुरैया में जा सकेंगे। इसलिए मेरे सत्संग जी, आत्मा का ज्ञान ही पूर्ण ज्ञान है। तो मैं सबसे पहले आपसे ये कहूँगा, योगेश्वर को सब जन्मों के प्यारों यादें याद आती रहती जान। वासुदेव योगेश्वर प्यारों अर्जुन को पिछले जन्मों का भेद देते जान। जो भी योगेश्वर बनता है वो महाप्रज्ञा अवस्था को पार करता है। तुरैया के बाद तुरैयातीत अवस्था है। तुरैयातीत अवस्था को जो पाता है वो योगेश्वर कहलाता है मेरे सत्संग जी। और उसको पिछले जन्मों के टुकड़े टुकड़े याद आते रहते हैं। इसलिए अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तेरे और मेरे लाखों जन्म हो चुके हैं, तू उन जन्मों को नहीं जानता पर मैं उन जन्मों को जानता। तो इस क्योंकि राम जी, कृष्ण जी ये योगेश्वर हुए, इनकी सीमा जो थी वो 95% आत्मा की है रहे। इसलिए प्यारे सत्संग जी, सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कहूँगा। आप जब किसी को नमन करते हैं जरूर करो, जो आपसे आगे है उसको बारंबार नमन करो, क्योंकि जो आपसे आगे है उसको नमन करने से उसके गुण भी आपकी तरफ बहना शुरू हो जाते हैं। झुकने से दूसरे के गुण जिसके आगे तुम झुकते हो ना, ऑटोमेटिकली वो गुण आपके पास आना शुरू हो जाए। लाख कोस जे सतगुरु बसे सुरति देव पठाए, उनकी सुरति चेतन प्यारो पल पल तुम्हें चेतन कर जाए। इसलिए प्यारे सत्संग जी, जहाँ पर भी सतगुरु कोई महान हस्ती बैठी है, चाहे उसने शरीर तज दिया, कोई फिक्र न करो, उसका शरीर गया पर उसके पास अनमोल दात मौजूद है और अनमोल वो खुद है और वो उसकी सुरति। सुरति फंसी संसार में ता से पड़ गया। तो जब आप संसारी वस्तुओं की ओर अपनी सुरति को डालते हैं तो वो ही कारण बंधन का बन जाता है। जिस दिन तुम अपनी पहचान कर लोगे तुम बड़े, कभी कहा ना सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कहूँगा। तुम्हारे अंदर ग्रह खोल नहीं जानते, तेरी बेवकूफ़ों का तो अंदर की गांठों को खोलने वाला बल, और वो गांठें बिन सतगुरु गांठ खुल पाए ना। जब मिलती है दात प्यारो
हर गांठ खुली की खुली जाए, सारी की सारी गांठें अपने आप खुल जाए। इसलिए सदा दूसरे को अपने से बड़ा जाना, सदा एक ही भक्ति की निशानी है कि दूसरे को अपने से आगे जानने की चेष्टा करें। क्योंकि जब तक तुम अपनी मैं में रहोगे, तुम कुछ भी अर्जित नहीं कर पाओगे। सदा अपने आप को पीछे रखने की चेष्टा कर, लेकिन ऐसा पीछे नहीं कि कल को मैंने आगे जाना तो आज पीछे चला। इसलिए नुबुरा भी हो, उससे नफरत नहीं करनी, उससे भी प्रेम करना। दो चीजें जीवन में अर्जित नहीं कर। एक, मन की किसी भी चीज, ये संसार सारा जितना है ना, ये क्यों आकर्षित करता है? इस सारे का सारा जो है प्यारी सत्संग जी मन ने रचा। मन जो भी चीज रचता है वो परमात्मा। हमने गवार बन के जीवन काटना है। गवार का मतलब ये है कि तुम अभी अंदर की दुनिया में दाखिल नहीं हो। मुझे अगर कहते हो संसार तो जो पहला जो आपके पास मूर्ता है जाएगी। संसार तजना सहज में कहना तो आसान है, क्योंकि हर चीज तुम्हें चाहिए संसार की। इसलिए संसार की जिस भी चीज को तुम पकड़ते हो, उसका धन्यवाद करो। कोई भी चीज, दरख्त भी आपके सामने आए तो नमन हो जाओ। अगर किसी दुकान से पास से गुजरते हो तो थोड़ा सा सर झुका के आपके गुजर जाओ, क्या तुम्हारा कट जाता? कोई वहाँ बैठा है और उसके अंदर भी आत्मा। अगर तुम ये सोच के चलोगे कि मैं तो ज्ञानवान हूँ, ये तो ज्ञानवान नहीं है, तो फिर तुम्हारा स्थान तो उससे भी नीचे गिर गया। ज्ञानवान या न ज्ञानवान होने से बात नहीं, अभी तुम भी इस जाल में फंसे हुए, जाल से पार नहीं न हुए। जिस समय तुम्हें अपना सच्चा घर मिल जाए, जिस समय सच्चे पिता से की पहचान हो जाए, सतगुरु अपने की पहचान हो जाए, अपने साधक भाइयों से मेल जोल बढ़ जाए, तो प्यारी सत्संग जी हमारी मूर्खता जाए। अभी न चेते हो मूल गवार, श्रुति से लदे पड़े हो और कभी चेतते नहीं। तो ये है गवारपन कि सब कुछ तुम्हारे पास होते हुए तुम बाहर इस वस्तु में ही खोए और डूबे। तुम्हारी अपनी गठरी बड़ी लाल, कोई चीज की कमी नहीं, बना हुआ और लदा हुआ। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैं ये नहीं कहता कि तुम संसारी कामों से अपने आप को दूर करो, नहीं, वो करने हथ कारवल ते सुरती यार। मैं मन नहीं कहता, मन के मते न चाले। इसलिए प्यारे सत्संग जी, योगेश्वर को सब जन्मों की प्यारों यादें याद आती रहती ध्यान रे। वासुदेव योगेश्वर प्यारों अर्जुन को पिछले जन्मों का वेद देते जान। इसको समझाते कि अर्जुन तू नहीं जानता, क्यों? तू जाग के वो जीवन नहीं काटे, मैंने जाग के काटे।
मैंने पल पल सिमरन किया और तब जाके ये अवस्था मिलती। ये नहीं तो कोई देवता बन जाए, विष्णु बन जाए, नहीं सब। उनको भी गुरु धारण करना पड़ता है, उनको भी आगे बढ़ने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। राम जी देख लो, वशिष्ठ मुनि को गुरु किया। कृष्ण भगवान ने दरवासा ऋषि को गुरु किया। रामकृष्ण ते को बड़ा, दिन भी तो गुरु कीन, तीन लोक के नायिका गुरु आगे अधीन। इसलिए संसार में किसी भी धर्म से मैं इतना कहूँगा, उतना ही मान और प्रेम दो जितना तुम अपने धर्म और जात को देते। उस दिन तुम भक्ति की तरफ चलो। पहले भी मैंने कहा है, पैदाइश से हर कोई शूद्र प्यारो, निर्दोष उसे तू जान। जो जो तू आगे बढ़ता रहता, तेरी होती पहचान। तुम्हारी पहचान जो जो आगे बढ़ोगे होगी। जो पूर्ण ब्रह्म को जानता प्यारो, वही ब्राह्मण तू जान। जो उससे आगे है जाता, श्रुति की करता पहचान। जो उससे आगे जाएगा वो श्रुति की पहचान है। जो श्रुति की पहचान है करता, निजगर जाता जान। सत्पुरुष का परिचय होता, परमहंसों से मिलता ज्ञान। जो कोई परमहंस को पा लेता, उसका होता कल्याण। जग में निजधाम से परमहंसा ही आता है। ये गदा भाई जो आपके पास बैठा है, मैं यही कहूँगा कि पता नहीं कौन सी बात सत्पुरुष को भाग गई और उन्होंने मुझे वापस भेज दिया आपके पास। ये वो जाने मुझे, आज मैं बड़ा अवगुणी, कोई मेरे पास गुण नहीं, मुझे तो बोलने का भी पता नहीं। संस्कृत जरूर बहती है मेरे अंदर से, पर मैंने संस्कृत पढ़ी नहीं है प्यारों। तो बात याद आ जाती है रामकृष्ण जी की। रामकृष्ण जी जब अमेरिका में गए, बड़े प्यारे उन्हें शुभे धरती पर प्यारे सत्संग। ये नहीं है कि काली की भक्ति ही की और क्या किया, जो मिला उसे पाया। जिसने कहा ये ले लो, ले लिया, इनकार नहीं किया। तोतापुरी आए तो कोई उन्होंने इनकार किया, वो था बस मैं माँ से पूछ लेता। तो प्यारी सत्संग जी, उनके अंदर हर समय प्रेम की सरता बहती रहती थी, भक्ति की सरता बहती रहती थी। बस उसी में वो गोता लगाते रहते, किसी को छोटा न जान। कोई किसी भी भक्ति में है, बहुत अच्छा, आगे को ले जाने वाला ले जाए, तू चिंता न कर। और तू अगर चला गया तो तू किसी को अपने से पीछे मत जा। ठीक स्थान जरूर बता, लेकिन उनको अपने से पीछे मत जा। उन्होंने भी उतने ही यत्न से, उतनी ही प्रीत से, उतने ही प्यार से मानव को जानने की कोशिश करी, और जितना मिला कबूल किया। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैं प्रवचनों पे प्रवचन दे रहा हूँ। क्यों? मेरी ड्यूटी। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा किसी पर भी, न संगत पर न संसार पर, ड्यूटी दे रहा। मानो कि सत्पुरुषी आकर कुछ न कुछ मेरे अंदर डालते जाते और मैं आगे आपकी ओर देता रहता हूँ। जैसे चश्मा का अगर स्रोत सागर से न जुड़ा हो या उस गंगोत्री से न जुड़ा हो जो सदा बहती रहती, तभी तो वो चश्मा काम करेगा। तो चश्मा के ये पानी दे रहा है तो पागलपन है। इसी तरह से कोई संत कहे ये मेरा नहीं। ज्ञान जो अर्जित किया जाता है प्यारे सत्संग जी, वो ज्ञान ही नहीं,
आइए एक और आपको घटना सुनाता हूँ। फरीद जी, मैंने आपको बताया था अच्छे घराने थे, सब कुछ संपदा थी, छोड़ के निकल चले। एक अपने छोटे बेटे को लिया, बाकी को छोड़ा, चल पड़े। किसी जंगल में बना ली, साथ ही दरिया था, बड़ी अच्छी जगह है। चश्मा भी छोटा था, पानी पीने के लिए चश्मा है, रहने के लिए दरख्तों की छाया है और नदी साथ में बहती है। नदी को देखने चले गए, वहाँ एक किश्तीबान था। किश्तीबान अब बड़ा बूढ़ा था। उनको पूछा, आप क्या अकेले हैं? कहने लगे, हाँ, इसी जंगल में रहता हूँ, अब मेरा कोई नहीं है, अकेला हूँ, सबका संग छूट गया तो अकेला रहता हूँ। तो फरीद जी ने उन्हें कहा, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आप मेरे संग रहेंगे? उन्होंने कहा, मेरी कुटिया तो बनी है, हाँ, कभी भूख लगे तो आप खाना खिला दें। ऐसा ही किया फरीद जी ने, उनकी सेवा में भी रहे। तो उनको कहा, आप किश्ती चलाते, मेरे को जरा किश्ती चलाना सिखा दीजिए। तो वो उन्होंने कोई 10-15 दिन लगाए और किश्ती चलाना अच्छी तरह सीखे। क्योंकि वो दरिया में कभी तूफान भी आ जाता था, कभी ठीक चलता था ऐसा सिलसिला। और उन्होंने किश्ती को एक जगह बड़े अच्छे दरख्त के साथ रस्सी से बांध के रखा हुआ था। तो प्यारी सत्संग जी, एक बार जब फरीद जी अब खुद ही काम, अब उनकी जो बुजुर्ग थे उनकी डेथ हो चुकी थी और उनका देहांत हो गया था, और अब फरीद जी ही वो किश्ती चलाते थे, लोगों को पार और रार ले जाते। तो जो कोई जो दे देता था ले लेते थे, वो कोई झगड़ा आदि नहीं करते थे। हाँ, कोई पूछता था आपका रेट क्या है, तो वो बोलते थे 2 पैसे रेट, तुम देना भी दे दो, कोई बात। तो एक बार उसी गांव का एक बड़े महात्मा वो भी दरिया पार करने आए। तो फरीद जी ने उनका बड़ा स्वागत किया और उनसे कहा, मैं आपसे कुछ नहीं होगा, आप महान, इतना ही बड़ा मैं आपकी सेवा करके पार पहुँचा, फिर जब आए आप तो मैं आपको रार ले। तो किश्ती में बैठ के, दरिया थोड़ा लंबा था, पानी ठीक था, बड़े आराम से चल रहा था। उन विद्वान पुरुष ने फरीद जी को कहा, आप कुछ पढ़े लिखे हो? फरीद जी ने कहा, चेष्टा कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, आपकी तो अब अच्छी उम्र है, तो आप अब चेष्टा कर रहे हैं। फरीद जी ने कहा, क्या करूं? ये जो अंदर का इल्म है, ये कब आ जाएगा पता नहीं, कितना समय लग जाए पता नहीं, क्या पता कितने जन्म लग जाए तो पता नहीं। पंडित जी ने कहा, तुमने अपने जीवन का आधा भाग खो दी, तुमने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। जी ने कहा, बड़ा अच्छा, आप जो कहते तथास्तु होगा। कुछ आगे चले तो बोले, क्या कभी कोई सत्संग आदि, कोई सूफी संतों के पास कभी बैठने उठने का मौका मिला? उन्होंने कहा, ऐसा भी कभी कोई खास नहीं मिला। हाँ, जहाँ कहीं मैंने कभी देखा कि कोई ऊंची आत्मा आई है तो जरूर उनको सुनने गया, लेकिन मैंने पल्ले कुछ नहीं पाला। अगर आप कहेंगे तुम्हारे को कुछ याद है तो मुझे कुछ याद नहीं। उसने कहा, आपने जीवन का 75% व्यर्थ गवा दी, बल्कि मैं कहूँगा उन विद्वानों ने कहा कि तुमने अपना सारा जीवन व्यर्थ कर दिया।
ना तूने कुछ सुना, ना तूने कुछ पढ़ा, ना तूने कुछ पाया, तो ये कोई जीवन है? ये तो व्यर्थ जीवन है, इसको तुमने गुआ दिया। फ्रीज चुप रहे। कुछ देर में देखा, अभी आधे पानी तक ही पहुंचे थे तो पानी के ऊपर से लहरें तेज आने लगी, तो किश्ती थोड़ी डगमगाने लगी। तो वो जो विद्वान थे वो घबराने लगे। फ्रीज जी ने कहा, आप घबराते क्यों हैं? आपको तारी तो आती होगी, तैरना तो आता होगा। उन विद्वान पुरुष महापुरुष ने कहा, नहीं साहब जी, मुझे तैरना नहीं आता, मैं तो अपनी पुस्तकों में व्यस्त रहा, उन्हीं का अध्ययन करता रहा। तो फ्रीज जी ने कहा, फिर तो तुमने सारा जीवन व्यर्थ कर दिया, अब तुम अपने आप को कैसे बचाओगे? तूफान बड़ा तेज है। और उस विद्वान हस्ती ने फ्रीज जी से पूछा, आपको तैरना? उन्होंने कहा, मैं तो नदी की किश्ती चलाता हूँ, तो किश्तीवान को तो तैरना आता ही आता है, तो किश्ती चलाता है, तैरना ना आएगा तो किश्ती कैसे चलाऊंगा? तब वो महान हस्ती और बड़ा डरे, क्या बनेगा? तब फ्रीज जी ने पूछा, अब आप बताओ, आपका जो इल्म है, जो आपका ज्ञान है, इस तूफान से आपको बचा ले? उन्होंने कहा, ये तो नहीं मुझे बचा सकते। उन्होंने कहा, तो फिर आपने सारा जीवन व्यर्थ में गवाया, क्या करते रहे? कंकर आदि आपने इकट्ठे करते रहे, शब्दों के कंकर आपने इकट्ठे किए, ये तो किसी को पार नहीं लगाते। जो पार लगना चाहते हैं वो तूफानों से भी कहाँ डरते हैं, वो तन को तजने से भी कहाँ डरते हैं, वो इस मन को तो छोड़ना चाहते हैं, वो तो पार लगे ही होते हैं, बस एक झुमके की जरूरत होती है तो वो पार हो जाते हैं। तो आपने तो सारा जीवन व्यर्थ कर दिया। अब उस ज्ञानी ने बात को तो नहीं समझा, लेकिन ये कहा कि मुझे तैरना नहीं आता, कैसे? पकड़े हुए शरीर को है और ज्ञानी, पकड़े हुए मन को है तो ज्ञानी। जिन्होंने संसार में मन को, तन को, विचारों को, आशा तृष्णाओं को, भोग विलास को, ऊंच नीच को, अच्छे बुरे को पकड़ा है, वो अपने आप को विद्वान कह रहा है और संसार में सबसे ऊंची अवस्था में जानता है। अजीन चेत्यो मूर्गवा, अजीन हरि चेत्यो मूर्गवा। तो वो फरीद जी ने कहा, अभी भी आपने उसको याद नहीं किया, इस तूफान को देखते हुए तुमने उसे याद नहीं किया। तो फरीद जी ने कहा, कोई बात नहीं, अभी थम जाएगा तूफान। 2 मिनट के लिए आंख बंद करी और खोलने तक वो दरिया बिल्कुल नॉर्मल था। वो विद्वान पंडित हैरान हो कि इतना तूफान चढ़ा था, इनकी आंख बंद करने से तूफान चला गया, और मैं इनको कह रहा था तुमने अपना 100% जीवन व्यर्थ कर दिया, और खुद को समझ रहा था मैं बड़ा विद्वान। फिर उनके चरणों में पड़ा, मैं बड़ा मान वाला बन गया, आपसे मिलके ज्ञान ही नहीं मिला, बहुत कुछ मिला। अब मैं आपका शिष्य बन के रहना चाहूँगा, आगे मैं नहीं जाऊँगा, अब वापस चलते हैं। अब मैं आपके पास ही रह के कुछ सीखूँगा। फ्रीद ने कहा, मेरे पास तो कुछ खिलाने के लिए नहीं है कोई चीज़ मेरे से तुम्हें अच्छी लगी तो कभी आ जाए करो, और मेरे से जो मुझे मेरे पास होगा मैं दे
तो प्यारी सत्संग जी, जो सच्चा ज्ञान है वो किताबों से, वो सत्संगों से, वो बड़े बड़े विचारकों से नहीं मिलता। वो अपने समर्पण पल पल झुकने से मिलता है। वो किसी का मोहताज नहीं, वो तो बस प्रेम से, सत्य से आनंद अंदर भर जाए तो मिलता है। आइए एक बात आपको और सुना दूं, क्योंकि आप इस तरह से प्रवचन नहीं सुन पाते हो। तुम पता नहीं क्या चीज सुनना चाहते, ये तो मेरे को समझ में नहीं आया। तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं, मैं तो चला भी जाऊंगा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं ये है, इसलिए पता नहीं कब कोई कितना कैसा प्यारा आए और वो इससे जागे। और बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। फिर वो सतगुरु को ढूंढेगा, जो जानेगा पहचानेगा। फिर वो मृग की तरह वन वन ढूंढेगा, बात नहीं बने। तभी कहा हर एक की गठरी लाल है मृग की तरह, कस्तूरी तो कुंडल बसे मेरे ढूंढे बनवाई। ऐसे गट गट साइयां मूर्ख जानत ना। तुम अंदर से लदे हुए और ढूंढ रहे। इसलिए प्यारी सत्संग जी में थोड़ा आगे चलता हूँ और समझाने की चेष्टा करूँ। हमारे कई जन्मों का स्वभाव प्यारो, हमारे साथ रहता जान। तुम्हारे अंदर जो पिछले जन्म आपने काटे थे, जन्मों में परिंदों, वो स्वभाव जो वहां बना है वो साथ रहता, वो नहीं जाता। जो तुमने आत्मा के ऊपर लेप दे दिया है वो नहीं। आत्मा के ऊपर मन और माया का जो लेप है वो साथ जाता, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ही अशुद्ध हो चुकी है। इन लेपों के कारण तुम तभी तो आत्मा कहलाते, नहीं तो हंसा कहलाते। आत्मा का मतलब है मन, माया और हंसा, तीन मिलके आत्मा कहलाती। और जब आत्मा से मन और माया निकाल दे तो तुम हंसा बन जाते। इसलिए जब तक तुम संसार में हो, इन अवस्थाओं में हो, इस समय तक जितने भी संसार में, मैं फिर बोलूँगा, कबीर साहब को छोड़ के, रविदास जी को छोड़ के, बाबा नानक को छोड़ के, मीरा जी को छोड़ के, मीरा जी को छोड़ के, प्यारी सत्संग जी, जितने भी यूट्यूब में इस समय बोल रहे हैं ना, इस गधे भाई और मेरे सतगुरु को छोड़ के, वो आप यूट्यूब जो मेन है वानी, वो अपने ही यूट्यूब के यूनिट में सत्संग भेज रहे हैं, जैसा मैंने सुना। क्योंकि इधर यूट्यूब में आप वो नहीं भेजते, मैं अभी दोनों जगह भेज रहा हूँ, क्योंकि मेरी कोई हस्ती नहीं, मेरे कोई सुने ना सुने कोई परेशानी नहीं। मेरा तो असली अर्थ में, सच्चाई में ये है कि कोई मेरे जाने के बाद भी कभी सुने तो उसको कोई पता चले। जैसे कबीर साहब को लोगों ने जानने की चेष्टा की जब वो संसार में नहीं है, जब तक वो रहे तो उनको तो बस बोला गया तो अनपढ़ा। जैसे मैं आपको रामकृष्ण जी की बात सुना रहा था, रामकृष्ण जी का अमेरिका में जब हो गए तो बड़ा स्वागत हुआ, बड़ा मान हुआ, बड़ा लोगों ने बड़े, क्योंकि अमेरिका जो था वो अभी उसको एग्जिस्ट हुए कोई 300 साल ही हुए। जो जितना नया होता है इतना उनमें
कुछ पाने की जिज्ञासा होती है। तो उन्होंने रामकृष्ण जी को बड़े भाव से, बड़े प्रेम से उनकी बातों को सुना, परखा और उनका आदर और मान लिया। पर जब भारत में पहुंचे, मैं लंबा नहीं करूंगा, छोड़, जब भारत में वो पहुंचे काशी में, क्योंकि काशी बहुत बड़ा तीर्थ स्थान, बड़ा बड़े ज्ञानियों का स्थान, बड़े बड़े पंडितों का स्थान है भी और रहा भी। तो वहाँ काशी में पहुंचे तो वहाँ प्रवचन जब कर रहे थे तो उन्होंने कहा, भारत में अगर बाहर के देशों में मिले मान मिल रहा है तो भारत में क्यों नहीं मिलेगा? वो तो मेरा अपना देश है, वो तो मुझे अच्छी तरह पहचाने। परंतु जब बोल के उन्होंने कहा किसी को कि कोई आपका प्रश्न हो तो वो बताइए, तो वहाँ लोग पढ़े लिखे हुए बैठे थे, विद्वान थे। तो एक विद्वान खड़े, उन्होंने कहा, क्या आप संस्कृत पढ़े? तो रामकृष्ण जी ने कहा, नहीं, मैं संस्कृत नहीं पढ़ा। तो फिर उन्होंने कहा, अगर संस्कृत ही आप नहीं पढ़े तो फिर आप अभी जाके पढ़िए। और फिर प्रवचन देने आए। वही बात मेरे साथ भी घटी। जो मेरी संगत में कुछ एक दो पढ़े लिखे आए, जिनको हिंदी ज्यादा आती थी, उन्होंने ये समझ लिया कि ये तो हमसे बहुत पीछे है, हमें इतनी हिंदी आती है, हमें तो इसको हिंदी भी नहीं आती है, तो संस्कृत खा पाती हो? प्यारे सत्संग जी, जब दांत बहती है तो सब कुछ बहता है। नैनन छेद शस्त्राणि नद्यानि त्यागुन शोषिति मौनता तट प्रज्ञ समाधिस्थ कहते कृष्ण है किसे स्थिति बोलता कैसे बैठता और डोलता मनोगत सभी काम ताइदे जब बात जो आप में आप जो हो दुष्ट सो स्थिति प्रज्ञ है तब दुख में जो निरुद्ध विघ्न सुख में नित्य निष्प्रा वीत राग भय क्रोध मुनि है। प्यारी सत्संगी, देना हार कोई और है, देता है दिन है, लोग पर मुझ पे करें ताही नीचे ने, वो जो चाहे दे सकते। ये तो बड़ा साधारण मन था रामकृष्ण, बड़े साधारण व्यक्ति थे, बड़े प्यारे व्यक्ति थे। बाबा देर हार कोई हो, जब देता है तो छप्पड़ पाड़ के दे, फिर आगे पीछे नहीं देखता। लेकिन जो पंडित पुरोहित होते हैं वो मान से लद जाते हैं और बस उनमें वही मान बड़े मुनि वर्ग ने मान सभी को खाए। मुझे भी यही समझा गया और रामकृष्ण जी को यही समझा गया। लेकिन मेरे साथ पल पल सतपुरुष ने साथ ही नहीं दिया, निरंकार भगवान ने नहीं, हर पल इन्होंने साथ दिया और मेरा, और वही बोलनहार है। बोलनहार कोई और है, बोलता है दिन है, मैं क्या बोलूं? पास मेरे कुछ है नहीं, ताई तो नीचे है, मेरे पास कुछ नहीं। इसलिए प्यारी सत्संग जी, जो देने वाला है उसकी महिमा अपरंपार है। जिसने इतने भंडार मेरे को खोल के दे दिए, इतने खजाने मेरे सामने रख दिए कि मैं बयान ही नहीं कर सकता। इसलिए ये जो बाहर से ज्ञान अर्जित करते हो, इसका दो कौड़ी भी कीमत नहीं। और अभी भी मैं देखता हूँ वो लोग किसमें लगे, ज्ञान अर्जित। आइए एक और बात सुनाता हूँ। नचिकेता हुए, उनके फादर बादशाह थे, और बादशाह आमतौर पर तो कंजूस होते हैं। जैसे निजाम
दिन आप हैदराबाद थे, महाकंजूस, हीरो की कान है लेकिन वो जूता भी अपना कभी बदलने वाले नहीं थे, अपना कोट भी कभी बदलने वाले नहीं थे, तो टोपी तो उन्होंने 40 साल में एक बार धोई भी नहीं, जूठे सिगरेट भी पी जाते देख लो। तो नचिकेता के जो फादर थे, बादशाह थे, तो वो दान देते रहते थे, तो वो देखते थे, नचिकेता छोटे थे, देखते थे बाप दान देता है। एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा, आप मेरा दान कब दें? बाप ने अनसुनी की, फिर वो बापू को दान देते, वो बात के तो बोले मेरा दान आप कब दें, किसको दें? उन्होंने कोई 10 बार ये रिपीट किया तो बादशाह को अंदर से क्रोध आ गया। उन्होंने कहा जाओ मैं तुम्हें मौत को दान दे। जब मौत का दान का कहा तो उनका प्राण निकल गया बाड़ी से। आगे इंद्र के पास पहुंचे, इंद्र के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा तुम दान में आए हो, हमें तुम्हें बड़ा मान देना है क्योंकि तुम हमें दान में मिले। जो देवदूत थे वो भी, इंद्र जी ने कहा देवदूतों को तुम इनका बातचीत करो, मैं फिर आता। देवदूतों ने कहा भागा कुछ मांग लो, क्योंकि ये मौका तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा, तुम मांग लो, जो मांगना है वो मिल जाएगा खुद, क्योंकि तुम दान में आए हो और आगे जो दान दिया जाता है उससे ज़्यादा दिया जाता है। दान के साथ दक्षिणा भी देनी होती, तो यहाँ से दान के साथ दक्षिणा भी मिले। उसने नचिकेता ने कहा मुझे आत्मज्ञान दे। देवदूत थोड़े थोड़े थे राजा इंद्र के पास, बोले ये कहता है कि बाबा मुझे आत्मज्ञान दे। उन्होंने कहा ये तो हमारे पास है नहीं, हम आत्मज्ञान तो दे नहीं सकते, हम तो पद प्रतिष्ठा माल खजाने दे सकते हैं, दौलत दे सकते हैं, हीरे जवाहरात दे सकते हैं, ये सब चीज़ें दे सकते हैं, संसार की जो चीज मांगे दे सकते हैं, लेकिन हम आत्मज्ञान नहीं दे सकते। तभी तो कहा आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी, क्या अंदर क्या बाहर नहीं, उसकी झोली खाली रहती सुन में करता वास रहे। ये जितना यूट्यूब में चक्कर फैला हुआ है मेरे प्यारे सत्संगी, सब वही पंथी है। सुन बनाओ, सुन में जा समाओ, कुछ ना पाओ, काल के होके रह जाओ। सुन बनाना, काल में जाना, काल का ही ग्रास बने रह जाओगे। फिर जब वो तुम्हारे पुण्य खत्म होंगे, फिर जग में यही तन तुम आकर पाओगे, जो किया उसका फल पाओगे। जब पार हो जाओगे फिर मृत्यु को पा जाओगे, फिर जमना मरना कब छूटेगा। बिन आत्म ज्ञान कोई पार नहीं, कोई कोट न करे उपाय। मैं आत्मा की तब बात कर रहा हूँ, बिन आत्मिक बने तुम्हारा कभी कल्याण नहीं होगा। ये शुद्ध बना के क्या करोगे। एक सवाल मुझे आया, मैं उसका भी उत्तर आपको दे दूँ। सवाल ये आया कि आपने पीछे बोला कि भाई सुषुम्ना को खोलना है, तो उसकी विधि सत्य मार्ग में है। कुंडलिनी को खोलना है, वो काल के दायरे में है। तो इन दोनों को क्या इकट्ठे एक ही ढंग से खोला जा सकता है, एक ही विधि से खोला जा सकता है, सुषुम्ना को भी और कुंडलिनी को? उसका उत्तर देने लगा हूं, आइए सुनिए।
प्यारे सत्संग जी, हम सत मार्ग, सत भक्ति सहज मार्ग और भृंगा मता में जो सुषमना सम करनी होती है उसमें ईड़ा और पिंगला दोनों का रोल है। जब आप कुंडलिनी को करते हो तो इसमें मैंने एक विधि आपको टांगों से बताई हुई, दूसरी विधि इसी में भी है, बता रहा। आप श्वासा को बिना ईड़ा पिंगला को छेड़े आप लंबे जितना सांस ऊपर ले सकते हो लो, जितना ले सकते हो और लो और लो और लो, खींचते जाओ, बाहर नहीं अभी छोड़ना, जैसे मैं ले रहा हूं। जब पूरे भर जाओ तो फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ो। जब आप समझो आप नहीं ले सकते, पूरा जोर लगा लिया, फिर आहिस्ता छोड़। फिर आंखें अपनी बंद रखो, अपने आसन में सीधे बैठना है। योगासन में बैठ सकते हो आराम से और सीधा बैठना है। दोनों हाथों को एक तली दूसरे तली पे भी रख सकते हो, दोनों अंगूठों को भी पकड़ के बैठ सकते हो। तुम्हारी अपनी जिद, दोनों हाथों से अंगूठों को पकड़ लो, एक को लेफ्ट से एक से राइट से। वैसे तो विधि है लेफ्ट राइट को, लेफ्ट एंड राइट के थंब को पकड़े और राइट एंड लेफ्ट को पकड़े, ये सही विधि। अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस बना दो तो पकड़ो और सीधे बैठो, गर्दन सीधी रहे, आंख बंद हो और गर्दन सीधी, अलर्ट। किसी किस्म के शोर शराबे से दूर होना चाहिए, किसी किस्म का डिस्टर्बेंस ना हो। तो वहाँ गहरे से गहरा सांस लेते जाओ, सांस लेते जाओ। पहले लिया, लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ। फिर जब आखिरी सीढ़ी आए, जब आप और नहीं खींच सकते, एंड हो गया, तो आप उसको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते जाओ। फिर लेते जाओ, छोड़ते जाओ, लेते जाओ, छोड़ते जाओ। और आप देखोगे कि आहिस्ता आहिस्ता ये 10 से 12 मिनट आपने करना है। सांसों को लेना और छोड़ना है मैक्सिमम 12। जो ठीक बैठ सकते हैं 12 मिनट, जो ठीक नहीं बैठ सकते, जिनकी एज का, तो वो 10 मिनट भी कर लेंगे तो कोई बात नहीं। 10 मिनट में, 12 मिनट में ये कुंडलिनी जाग जाती है, इसकी गर्दन उठ जाती है और मेडुला ऑब्लिंगेटा के साथ टच हो जाती है और इसका फ्लो मेडुला ऑब्लिंगेटा में ब्लड का शुरू हो जाता है। चलिए, बड़ी तेजी से ब्लड को जो कि शास्त्र सार में पहुँचता है। दूसरी विधि हमने आपको बताई है, जो भृंगामता के तहत है, सहज मार्ग, भृंगामता, सतभक्ति, उसमें बताया है कि आपने सुषुम्ना को सम कर, उसमें 12 मिनट लगते हैं। जब आपकी ईड़ा और पिंगला लय हो जाती है और सुषुम्ना बन जाती है, तो फिर क्योंकि आपकी बड़ी ज्यादा जो प्राण है वो चढ़ना शुरू हो जाता है, प्राणों का सारा सरबंध, तब ये 5 मिनट में ही कुंडलिनी खुल जाती है। क्योंकि अब सुषुम्ना में पूरा, पहले आपने 2 नदियों में बांटा हुआ, एक नदी पानी को ले जा रही है और दूसरी से पानी बह रहा है, 2 कूल है, एक ले जाने वाली, दूसरी छोड़ने वाली। तो जब हम सुषुम्ना सम करके चलते हैं तो दोनों पाँव, दोनों दरिया, ऊपर भी जा रहा है तो इकट्ठा, नीचे आ रहा है तो भी इकट्ठा, ऊपर जा रहा है तो भी इकट्ठा, नीचे आ रहा है तो भी इकट्ठा। तो ये 5 मिनट में बिना यत्न के तुम्हारी सुषुम्ना भी खुल जाती है और कुंडलिनी भी खुल जाती है। तुम्हारा शास्त्र सार भी चेतन हो जाता है और तुम्हारा आज्ञा चक्र भी चेतन हो जाता है। तभी तो कहा कि आपकी सुरती कुंडलिनी से चल के सुषुम्ना के द्वार से जो है वो हमारी जो है श्वासा के साथ जो है निरति ऊपर चलती है
और कुंडलिनी से शास्त्र की सार से होके आज्ञा चक्कर में आपकी सुरती पहुंचती। तो ये कोई कहने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सुषुम्ना सम हुई तो कुंडलिनी सम हो गई, इसलिए हम बताते नहीं आपको। लेकिन प्रश्न आया तो मैंने आपको पूरा बता दिया कि उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। कुंडलिनी को खोलने में 12 मिनट लग जाते हैं या 10 मिनट लग जाते हैं, लेकिन सुषुम्ना सम होने के साथ ही इवन अगर तुम सीधे ध्यान से बैठे हो तो 2 मिनट की ही बात, लेकिन मैंने 5 मैक्सिमम कहा कि ध्यान आपका आगे पीछे भटका भी हो तो वो वापस आ जाएगा जब आप गहरा सांस ऊपर लेंगे। इसी का नाम है जीवित मरना भव जब करना। आपका तन आस्ता आस्ता डेड होता चला जाएगा। जब आपकी सुरती और नृत्य एक हो जाएंगी तो ये फिर वहाँ सुषुम्ना से ऊपर चढ़ेगी, नाभि पे नहीं गिरेगी और तुम्हारी सारी बॉडी सुन्न हो जाएगी। इसी का नाम है जीवित मरना भव जल तरना। तो मैंने आपको ये विधि फिर रिपीट कर दी पूरी तरह से कि कुंडलिनी सुषुम्ना अपने आप सम कर देती है, आपको कोई चेष्टा करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन प्रश्न आया तो मैंने कहा आपको बता दो। अगर आप श्वास भी ले रहे हो, टांगों को भी अच्छी तरह से हिला रहे हो, यंग लोग कर सकते हैं, तो फिर तो ये भी 5 मिनट में हो जाती है। फिर उस विधि से भी 5 मिनट में, फिर 12 मिनट नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ सांसा से काम ले रहे हैं, अपनी लेग से नहीं काम ले रहे, तो फिर 12 मिनट लगेंगे और आपकी जो है कुंडलिनी जाग जाएगी। उसकी सपनी नागन जो सर है वो मेडल ऑफ लिंगेटा के साथ बिल्कुल ऊपर टच हो जाएगा और फ्लो ऑफ ब्लड, और इससे बड़ी बीमारियां दूर। इसलिए कहा जब आप सुषुम्ना सम करोगे तो बीमारी लगने का कोई भी चांस नहीं। सुषुम्ना सम हो जाए किसी भी बीमारी की आपको कोई दवा खाने, अगर मैं नहीं खाता हूँ पिछले 20-22 सालों से, तो तुम्हें कैसे खानी पड़ेगी? ये है मैं कहता हूँ। बस एक ही है, तुम संसार में रुझ जाते हो, उसी में डूब जाते हो और उसी से सारा गड़बड़ का काम बनना शुरू हो जाता है। तो मैंने ये भी आपको चीज़ दी, ऋषिकेता की भी बात आपको सुनाई, रामकृष्ण जी की भी बात सुनाई। आत्मा पे आप आने दो, अब चलता हूँ आत्मा, और इसके बाद में फिर आत्मा का, जब तक आत्मा नहीं खत्म हो जाती मैं आत्मा का सत्संग देता रहूँगा। फिर आत्मा के बाद में आऊँगा आपकी स्वप्न अवस्था में, कि संपन्न अवस्था से पार कैसे होना, फिर सुषुप्ति में आऊँगा, फिर दुनिया में आऊँगा, फिर दुनियातीत में आऊँगा, फिर सहज मार्ग की दुनिया में आपको ले जाऊँगा। क्योंकि संसार भी तो सुनने वाला है, उनको भी तो देना पड़ता है। संसार को ना देंगे तो फिर भी बड़ा दुख है। संसार को भी जगाना, आप जगे हो, मुझे संसार को भी जगाना है। घर बैठे भी जाग सकते, लेकिन सहज मार्ग की विधि जब तक मेरे पास ना आए वो नहीं समझ आ सकती। सहज मार्ग वो विधि जब तक शब्द ना होगा तुम नहीं खोल सकते। बिन शब्द कोई पार नहीं, कोई पूजन करे पाए, क्योंकि सतपुरुष उसमें समाये, वो सारा काम खुद कर दे। क्योंकि तुमने सूरत कमल में जाना है, वहीं पे 11वां द्वार पे आना, उसी से 12वें पे तुमको सतपुरुष को पाना। वो 12वें का नाम नहीं कि बस एक कदम, पर वो एक कदम भी छोटा सा नहीं है, आत्मा का कदम है, बहुत बड़ा है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, आपको एक एक चीज दे रहा हूँ। क्यों? जो मैंने पाया है आपके लिए पाया। सतकृष्ण जो दिया मैं छुपा के नहीं रखना चाहता, सब कुछ आपको दे रहा हूँ, दिया है, मैं नहीं रखूँ। इसके बाद मैं 7 सुरतियों पर आऊँगा, 10 पवनों पर आऊँगा, मैंने लिख दिए, उनके लिए भी 2 लिख दिए। आपको ये भी दे दूंगा किस अंग से तुम्हारी, आपके दादा परदादा पिता मदर की जहाँ से प्राण निकलेंगे, किस योनि में जाए, वो भी हम बता रहे हैं। तो क्या बताएं, क्योंकि ये सब कबीर साहब ने लिखा है, मैं कोई पास से नहीं ला रहा। सब कुछ कबीर साहब दे चुके हैं, मेरे सदगुरु दे रहे हैं और मैं आगे लेके आपको दे रहा हूँ। जो सतपुरुष सीधे देते हैं वो भी मैं आपको दे रहा हूँ, जो कबीर साहब ने दिया है वो भी मैं दे रहा हूँ, जो मेरे सदगुरु दे रहे वो भी मैं आपको दे रहा हूँ। क्या मैं कर,
मेरा अपना मुझ में कुछ नहीं। जो कुछ है सतपुरुष का है, कबीर साहब का और सतगुरु। मेरा अपना, मैं खाली, मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं पता। अगर ये ना होते तो मैं कुछ भी नहीं बोल पाता। सतपुरुष ही ना होते तो मैं क्या बोलता। कबीर साहब ही ना आए होते पहले मेरे से तो मेरे बड़ी बड़ी अड़चन बनती, और सतगुरु मेरे पहले ना आए होते रांझी वाले तो मेरे लिए बड़ी अड़चन बनती। उनका शिष्य बना, वहाँ सब कुछ पाया, उनसे सब कुछ जाना, और अब आपके सामने बोला। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई पूर्ण करे उपाय। लाख तुम यत्न करो, ये काम यत्न से ना होई, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई। मैंने एक भजन लिखा, उसमें भी मैं आपको 2 लाइन, क्योंकि तुम भजन नहीं आप गाऊंगा नहीं, क्योंकि तुम कभी बताऊंगा भजन मेरे भूल पड़े हो संसार। भजन के बिना तुम संसार से कैसे पार हो जाए। भजन सतगुरु की आत्मा होती है। भजन में सतपुरुष का महाचेतन सुरती होती, और तुम कहते हो वो हम नहीं सुनना चाहते। कोई बात नहीं, आप जो सुनना चाहते हो वही सुनो। लेकिन मैं कभी कभार तो गाऊंगा, क्योंकि मैं कैसे चुप रहूं। मुझे भी तो सतपुरुष को खुश करना है ना, मैं क्या करूं। मेरे भी अपने सतगुरु के गुणगान करने, मैं क्या करूं। मेरे को तो निरंकार भगवान को भी खुश रखना है, मैं क्या करूं। मेरे सारे संसार को खुश रखना है, मैं क्या करूं। तुम ना सुनो, कल लोग सुनेंगे, मैं चला जाऊंगा फिर तो सुन लोगे ना। मेरे होते हुए तुम्हें अड़चन है तो कोई परेशानी। यहाँ है धन, धन धरी सोई जहाँ सत्संग। धन धरी सोई जहाँ सत्संग। जिस धरती के ऊपर सत्संग होता है, सच्चा सत्य भक्ति, सहज मार्ग वृंगा माता की जहाँ वार्ता होती है, वार्तालाप होती है, सत्संग होता है, उस जगह को मैं धन धन करता हूँ। देखा, ये मेरा आश्रम धन धन है, क्योंकि यहाँ सतगुरु भी मौजूद है, कबीर साहब भी मौजूद है, सतपुरुष भी मौजूद है, आप सारी संगत भी मौजूद है। आप मत समझना आप यहाँ नहीं, आपकी सुरती मेरे पास है, आप भी मौजूद हो, और निजधाम के सभी परमहंसा भी मौजूद। मैं कहाँ अकेला, वही बता देते हैं। अब ये बोल तो मैंने बट धन धन साहिब भक्ति सद्भंगा। जहाँ पर सतपुरुष की भक्ति का सत्संग गुणगान हो रहा है, वो वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। धरनी ही नहीं शुद्ध होती, वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। 5 तत्व की शुद्धि होती। जहाँ पूर्ण सत्संग सतगुरु कोई भजन आन गाता है, इसलिए धरती भी शुद्ध हो जाती है, पवन भी शुद्ध हो जाती है। दशों दिशाएं, जहाँ आग लगी है, दशों दिशाएं आग लगी, बिन सतगुरु संगीत। सतगुरु के संगीत के बिना तो सारा संसार जल रहा है। ये संगीत जब बाहर उठता है तो सब हर चीज अपने आप अपने ठिकाने पर आ जाती है। आग जलना बंद हो जाती है, वायु जलाने में सहायता करती है, बंद हो जाती है, पानी अग्नि बनना बंद हो जाता है, तो सारा काम रुक जाता है। तो प्यारे सत्संग जी, क्या कहूँ, ये 2 लाइनें क्या थी। इन्होंने ये सुबह सुबह ही ग्रंथ उठाया, मैंने कहा जो आप निकालो तो वो मैं बोल दूंगा। तो ये 2 लाइनें आपको नहीं, परहित सरहित धर्म नहीं कोई, पर पीड़ा सम नहीं बनाई। परहित सरहित धर्म नहीं प्यार। तुम्हारा अपना और दूसरे का कल्याण हो, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं। जिसमें तुम्हारा और संसार का कल्याण हो वही धर्म। पर पीड़ा सब नहीं बनाए। दूसरे की पीड़ा, दूसरे का दुख हरना ही तुम्हारी भलाई। अगर देश में कोई चीज गलत हो रही है तो उसके लिए तुम आवाज उठाते हो तो भलाई। अगर खाम खा
क्रिटिसिज्म करते हैं तो वो अच्छा ही नहीं। कोई भी चीज अगर संसार की भलाई के लिए है तो जिसमें देखते हो कि लोगों का भला है, सच्चे ढंग से अगर तुम पारखी हो तो पता चल जाएगा। जिस भी फील्ड के वो पारखी हो तो वो करो, पारखी बनकर करो, नहीं पारखी हो तो चुप रहो। आपन से सच्चे की करो बढ़ाई, मन की तृष्णा मिटी मिटी जाए। कहता है जो तुमसे बड़ा है, तुमसे आगे है, जैसे सतगुरु क्या है, तुमसे आगे है, तुमसे बड़ा है, तुमने अभी सोचा भी नहीं जहां वो पहुंचा है, और तुम वहां कंपटीशन करते हो सतगुरु के साथ। इससे बढ़ के और क्या तुम बुराई करो। ऐसी तो मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं सुनी। गुरुओं के साथ भी मैं रहा, सतगुरु के साथ भी रहा, ऐसा कोई ना मिले जो निज को जाने महान और सतगुरु को हर पल छोटा जाए। जब ऐसी बात बनती है प्यारो, फिर कौन आएगा छुड़ाने तुझको, बांह पकड़ के कौन करेगा पार। इतना तो कभी सोचना चाहिए। इससे बुरा नहीं कोई व्यवहार। तो प्यारी सत्संग जी, मैं को संग से दूर भगाई अपनी। ये देखा मैं भरा, मेरा किसी किताबों में नाम नहीं। किसका नाम? ये सतपुरुष सब लिखाया उन्हीं का नाम, वह नाम वही है, मैं कुछ भी नहीं। और सच कहता हूँ, जिस समय चाहो सारे ग्रंथ मेरे फाड़ दो, दरिया में बहा दो, मुझे कोई परेशानी नहीं। सच कह रहा हूँ अंदर से। जिस क्या है, मैंने क्या कहा? आप अपनी संगत को बांट दिए, जो सतपुरुष ने लिखाया लिख के आपने करेक्शनें की, कईयों ने करेक्शनें की। मैं मानता हूँ मुझे हिंदी कम आती है, तो मैं यहाँ बोल भी रहा, पर भाव तो है ना मेरे पास, जो सतपुरुष ने दिया भाव। सत, प्रेम, आनंद, आत्मा चेतन कर दी, तो ये तीनों चीजें मुझे मिल गई ना। सत्य भी मुझे दे दिया सतपुरुष ने, प्रेम भी दे दिया, आनंद भी दे दिया, तो ये बांट रहा हूं और मैं क्या कर रहा हूं। इसलिए मैं को संग से दूर भगाई, ये मैं भी मारती है। मैं बड़ा विद्वान। वो देख लो, प्रीत जी की किस्ती में बड़ा विद्वान बैठा, क्या हालत हो गई 2 मिनट में। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मन बड़े मुनिवर गले, मन माया सब कोई बंधन ना। आपका मन माया से कोई संबंध नहीं रखना होता, और तुम माया सदगुरु से भी ढूंढते हो कि तुम छोटे और हम बड़े। तुम्हें हिंदी नहीं आती, हमको आती है। हमें संस्कृत आती है, तुम्हें नहीं आती। हमें ये आता है, तो बाबा मुझे कुछ भी नहीं आता। मेरे अनपढ़े को उसने बिठा दिया, जैसे कबीर साहब को बिठा दिया, वैसे मैं अनपढ़ा हूँ, और क्या। बस इतना था, मैं थोड़ी सी लिख सकता था। हाँ, अब आहिस्ता आहिस्ता काफी अच्छी लिख रहा हूँ। लेकिन गलतियां करता हूँ, मैं कभी नहीं कहूँगा कि मेरे एक बार पहले ठीक लिखूंगा, दूसरी बार गलत कर दूंगा। हर स्टेज होती है ना सीखने की। संसार को सीखना है तो स्टेज चाहिए। सतपुरुष को पाना है, सदगुरु को पाना है, तो उसके लिए कोई गर्भ में भी पा सकता, माँ के द्वारा। और वही सच्ची गर्भ में जो बच्चा पाएगा, बचपन में ही पार हो जाएगा। नचिकेता को देख, अंदर से भाव शुद्ध का साथ ले आया था चीजें, और जा पहुंचा देवदूतों के पास और इंद्र के पास, और उनको फल देने की। उसने कहा मुझे फल लेना ही, मुझे तो सत भक्ति चाहिए, सहज मार्ग चाहिए, भृंगा मता चाहिए, दे दो।
कहाँ से दे? काल भगवान के पास है ही नहीं, जो तुम सुन 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 की बात करते। सुन से सुन हो जाओगे, फिर सुन में जा समाओगे, वो क्या करोगे? काल से बाहर नहीं ना निकल पाओ। बिन पूर्ण सदगुरु के काल से बाहर आना बड़ा कठिन। इसलिए हम हंसा केवल आत्मन नहीं, जिसका घर बिन अमरपुर दूजा नहीं। हम खाली हंसा ही नहीं है, सच्चे घर के सच्चे पिता के अंश हैं। उसी के पिता को, उसी की दुल्हन को एक ही है। दूल्हा एक, दुल्हन अनेक, पिता एक, बच्चे अनेक, महाचेतन सुरती एक, सुरती अनेक। इसलिए प्यारी सत्संग जी, ये आपको 4 लाइनें, उनके बड़े तगड़े भजन, ये कौन लिख सकता है? मैं नहीं लिखता, उन्होंने लिखा है। इसलिए प्यारी सत्संग जी 150-200 भजन लिखे। गाने के लिए इसलिए था कि ये तर्जें आपको होगी और फिर कोई आने वाला उनको गुनगुनाएगा, अपने घर में गाएगा और उनको सुनाएगा। पर तुम में आ गया कि हम बड़े आगे निकल जाए, सदगुरु से निकल जाओ, मैं तो कोई नहीं रोकता। मैं बोल रहा हूँ तुम अपनी गलियाँ चलाओ, कोई गाए, कोई विचार करे, मैं कहाँ किसी को रोकता? कोई रोकने वाला मैं कौन? मैं नहीं किसी को रोकता, आप जो चाहो कर सकते हो। हम सत्पुरुष के अंश, पिता कोई दूजा नहीं। इस त्रैलोकी में तुम गे बरमाई। काफी समय से अब गाया नहीं तो देखा कहाँ मैंने लिखा है। इसलिए बोला अंदर भाई करो शुद्धि भाई, आशा तृष्णा नहीं है सब बुराई। आशा तृष्णा को छोड़ोगे तो पार हो जाओ, बिना आशा तृष्णा छोड़े तुम पार हो नहीं सकते। हम सतपुरुष के अंश, पिता कोई दूजा नहीं। उसके अंश है तो पिता और कौन? वही पिता, जिसके अंश है उसी के, वही हमारा पिता, दूजा नहीं। इस तरह लोकी में तुम गे भरमाई, इन 3 लोगों में आकर सारा कुछ भूल गए और काल भगवान को ही अपना पिता मान लिए। तो सोतेले हैं, ये अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, मन है, और इसी मन और मान में तुम अपना जीवन काट रहे हो और इसी में फंसे रहना चाहते हो। हम सत्पुरुष के अंश, पिता कोई दूजा नहीं। इस तरह लौकी में तुम नहीं, तुम दियो भरमाई। गा के सुनाता कितना आनंद आपको आता, पर आप पसंद ही नहीं करते तो मैं क्या करूं? कुछ नहीं कर सकता। अंदर बाहर करो शुद्धि भाई, आशा तृष्णा नहीं है सब बुराई। आशा तृष्णा सब कुछ है। कल और कल में जाना, काल है इस पल में रहना तुम्हारा सुरती का काम है, तब तुम सुरती कहलाओगे। इस पल में सुरती काम है करती, कल और कल में मन करता काम रे। तुम्हारे हाथ जो पकड़ो उसी से चलना जान रे, जो पकड़ो उसी से चल। लाठी जो तुम्हारी होगी उसी से चलो। 2 टांगों से चलना तो 2 टांगों से चलो। टांग कोई नहीं लंगड़ी हो गई है तो लाठी का सहारा ले, चलना तो पड़ेगा। इसलिए तुम मन से चलना चाहते हो या सुरती से? मेरे पास आओ तो मैं सुरतीवान बनाता हूँ। और गुरुआ लोगों के पास जो यूट्यूब में जितने आए हुए हैं, मेरे और मेरे सदगुरु को छोड़ के सब, तो पूरे ब्रह्मांड में और कोई, पूरे ब्रह्मांड पूरे विश्व में 2 हैं संत, मेरे सदगुरु और गलत। आगे तुम्हारी मर्जी, तुम जो करना चाहते हो करो। इनको तज दे पल में निजगर मिल जाई। अगर तुम कल और कल को तज दो, आशा तृष्णा को छोड़ दो, तो पल में ये बात घट जाए। सुरतीवान बनने की तेरी वह प्यारा तेरे अंदर आ बैठ जाए। वही बैठा है आत्मा, और क्या है? आत्मा में वही बैठा है।
आत्मा में ये भगवान नहीं है, वो मन है। सुषमना मन बसा निरंजन, बूंदा 10वां द्वारा, उसके ऊपर मकर तारा चढ़ो तुम्हारा तमा। कबीर जी लिख के और सत्य मैंने देखा सारा कुछ। इसलिए उसी कारण बार बार जीव दाम में आई, तज दे मान अभिमान, फिर चिंता ना। कितने सुंदर लाइन है, मैं लिख सकता, अब ये घूम जाए मेरे, मैं एक भी नहीं लिख सकता। फिर कौन लिखने वाला, मैं कुछ था लिखने वाला। लिखने वाला तुम हिंदी की करेक्शन करके कहोगे मेरा नाम डाल दो, कैसे डाल, किसका डाल, तो फिर मेरा यहाँ नहीं नाम है, वह नाम जिसका नाम है वो है लिखने वाला, वह नाम कोई नाम। इसलिए बढ़िया ढंग बनाया, संसार को पार क्या लगाना है। लोग डूबने के लिए तैयार रहते, पार लगने को तैयार नहीं रहते, डूबने के लिए तैयार बैठे हैं। क्यों? वो बस शब्दों को इकट्ठा करते हैं। जो शब्द लिखा जाए, बोला जाए, सुना जाए, सुनाया जाए, वही बंधन। ये जो वाणी हम बोलते हैं, ये वाणी बंधन है। और मैं सिर्फ तुमको पहुंचाने के लिए, सुरती पहुंचाने के लिए बोल रहा हूँ, और मैं कहीं बोलता नहीं, मैं किसी से मिलता ही, मैं कोई संसारी बातें नहीं करता। मैं जो बात है मालिक की करता हूँ, सतपुरुष की करता हूँ, ओंकार भगवान का समझाता हूँ, सतगुरु सतपुरुष के पास ले जाता हूँ। इसलिए इसी कारण बार बार जीव जब दाम में आए, इस दाम में 3 लोक में तुम जन्म क्यों लेते हो? क्योंकि कल और कल में रहते हो। ये सपने, कल और कल में सिर्फ सपने, पिछले जो तुमने कर दिए यादें हैं, अगले आगे वाले में तुम्हारी आशा तृष्णा है। यादों से आशा तृष्णा मिलती, कल और कल कहलाती। इस पर में जीना आ गया, सुरतीवान तू बन गया, सतपुरुष का तू हो गया, फिर निज घर में ही जाना। फिर कौन सा घर तुम्हें और मिलेगा? तुम्हें अपना घर ही तो मिले। पूर्ण संत संकर सत्संग हो, बुद्धि निर्मल और मन गेयो मान मरे भाई। मान लो मेरे भाई ये बात, क्या? पूर्ण संत संग कर सत्संग, पूर्ण सतगुरु के पास, चाहे मैं बोलता, पहले भी बोलता था, चाहे मेरे सतगुरु को पार हो जाओगे। इस गधे पार को पकड़ोगे, महापार हो। महापार इसलिए कहा कि सृष्टि में सतपुरुष से मिलाप सिर्फ इस गधे ने, सतपुरुष से दात पाई तो इस गधे ने पाई, सतपुरुष के साथ खेल खेले तो इस गधे ने खेले, सतपुरुष परमहंसों के साथ इस गधे भाई को देखने मिलने आए तो वो इस गधे भाई के पास और कहीं नहीं आया है। इस सृष्टि में कबीर साहब को भी वो मिलने नहीं आए, इस गधे भाई को मिलने आते रहे, ब्रह्मांड में खेलते रहे। और क्या तुम चाहते हो? अभी देखो जो हमारी समाधि अवस्था की, जो मेरे प्रेसिडेंट के यहाँ, नरेंद्र जी के यहाँ, जो मेरी समाधि अवस्था की, उसमें जोत अपने आप 3 दिन जली, उसको भी तुमने भ्रम में ले लिया तो क्या करोगे? उस पर भी भ्रम किया तो क्या करोगे? क्या उस बेचारे ने कुछ किया? क्या नरेंद्र जी ने कुछ किया? बाबा अपने आप प्रकट हुई और मैं भी वहां गया, नमस्कार किया। ठीक है, न्यूज़पेपरों में नहीं देना, कुछ नहीं करना, पर खुद तो मान देना ना। तुम खुद भी नहीं दोगे, फिर किस लिए जुड़े सतपुरुष के साथ? सतपुरुष की जोत है, सतपुरुष को भी तुम मान नहीं देना चाहते। मैं थोड़ा अपने लिए को मान, मैंने थोड़ा कुछ किया, मैंने नहीं कुछ किया, मैंने कहा मैंने नहीं जोत के साथ कुछ किया, सतपुरुष ने किया। लेकिन तुमको अपना मान चाहिए, ये डंबना। इसलिए मैंने सत्संग यहाँ बंद कर दिया। सत्संग यहाँ कभी नहीं दूं, अगर दूंगा तो यूट्यूब के थ्रू ही तुम लोगों को दूं। जब तक
और तुम में से बहुत ऐसे जो बंदे बने शत्रु को बना नहीं मैं सका और ना बना सकता, वो अब डायरेक्ट सत्पुरुष से बने, मेरा उनसे संबंध नहीं है। वो सत्पुरुष को पकड़ सकते हैं। तो आज तक कभी सुना नहीं कि सीधा सत्पुरुष को कोई पकड़ सकता है। पकड़ सकते हो तो पकड़ो, मैं तो नहीं हूं। तन मन की आस तब जाए, सार शब्द की धुन में सुरत समाए। सार शब्द जो सत्पुरुष से मिलता है उसमें तुम्हारी सुरती समा जाए, बात बन जाती, उसमें तुम्हारी सुरती निरती जब एक होती, तुम निज घर में चले जाते हो। सत्पुरुष पल पल स्वागत है करते, परमहंसा पास आ जाते रे। अमृत प्याला देते तुझको, संग तुम्हें निहारते रे। फिर ड्यूटी लगी तो खुश है होते, जग में तुम्हें श्रद्धा पूर्वक वापस भेज जाते। इसलिए प्यारी सत्संग जी, सुरती शब्द पवन ध्यान एक हो जाए। सुरती तुम्हारी, श्वासा तुम्हारी और ध्यान एक, सुरती ही ध्यान, शब्द और पवन एक कर ऊंची तानो सुरती को त्रैकुटी मिल जाए। ऊंची तानो पहले त्रिकुटी में लाना है, फिर आगे चक्कर में लाना है, शास्त्र सार को पार करके सुरत कमल में जा समाना है। श्वास श्वास उठाओ, करो मकड़ी के जाल की न्याय। श्वास उठाओ, करो मकड़ी के जाल के न्याय। अपना इस तरह तार जोड़ो जैसे मकड़ी अपना जाल बनाती है। मकड़ी मुख्तार अपना जाल बनाती है, दिखाई बड़ा पास जाओ तो दिखाई देता। इसी तरह से तुमने अपनी तार बनाते हुए सूरत कमल में जाना है, 100 हाथ ऊपर। फिर वो श्वासा सूरत कमल पे ब्रिज बन जाता, सुरती धारा के संग संग चलता जाता, फिर तन सुन हो जाता, आत्म हंसा बन जाती। हंसा रूप जब बनता प्यारो, सत्पुरुष सोना सूरज की जोत आ देते रे, संग में तुम्हें ले जाते प्यारो। अति प्यार वो देते। और क्या इससे बढ़ के बताओ। जो रोखा खोले अनहद की नाद धुन में जा सको। जो रोखा खोले, ये जो तो संसार के लोग अनहद की धुनों में भटक जाते हैं, उसका झरोखा भी खुल जाता है। अनहद की नाद भी तुम सुन सकते, फिर वो नाद इसी में समा जाता। मकड़ी मुख्तारा इसमें सब जा समाता। फिर धुन गई, जाग गया, अजापा गया, अनहद में मर जाए। सुरत समाने सबल में वाको काल लगा। सुरती को फिर काल कुछ नहीं कर सकता। अनहद की धुने, ओंकार भगवान की धुने। जाप भी मर जाता है, अजापा भी मर जाता है, अनहद भी मर जाए, खत्म हो जाता। सुरत समाने सबल में वाको काल। तो तुम अगर अनहद दोनों में रहते हो, सुन में रहते हो, तो काल में रहे ना। काल का संग न छूटा, आत्मिक ना हो पाए। आत्मिक होने से तुम्हारा पार उतारा होगा, बिन आत्मिक हुए तुम्हारा पार उतारा नहीं। मैं क्या कर सकता। परम ज्योत के दर्शन पाए, जब धुन छूटी सब छूटा, सब फिर सामने आ जाता। तभी कहा एक कदम तुम्हें पार है होना। सत्पुरुष वहां 12वें चक्कर पर रुकते प्यारो, तुम्हें यार में से छलांग है लेनी। सोना सूरज की जोत है पानी, संग संग उनके निजगर तुम जाओ। कभी उनके संग जा सकते हो तो या सतगुरु को भी ले जा सकते हो। मैं तो सत्पुरुष के संग गया हूँ, झूठ क्या बोलूं। पर रूप जो उन्होंने धारा था
वो प्यारी सत्संगी सतगुरु का ही था। उसके बाद जब मैं निजधाम गया तब सतपुरुष का रूप था। और बहुत समय तक जब मैं वहाँ इधर से ध्यान भी लगाता था तो उस सतपुरुष के महल में मैं पहुँच जाता था ध्यान से, और वहाँ देखता था उनको सतगुरु के रूप में बैठे और पीछे बड़े साहब जी दौड़ रहे। उस समय में छोटी आई 6 साल और कुछ महीनों के थे। वो पीछे से दौड़ रहे, उनकी दौड़ कभी खत्म नहीं हुई। वो सतपुरुष के पास पहुंच नहीं पा रहे, वो दौड़ लगातार जितनी बार मैं जाता था वो दौड़ रहे होते थे और सतपुरुष सतगुरु का रूप धारण कराओ। इसलिए अपने रूपों में भी दर्शन दिया, सतगुरु के रूप में भी दर्शन दिया। सब खेल खेले और मुझे काम सौंप दिया कि संसार को जगाओ। जो जागेगा सो पार है, जो ज्ञान अर्जन करने की तरफ है वो नहीं पार हो सकता। बस ये मेरा कहना था कि जो ज्ञान में जुटा हुआ है कि मैं वेद शास्त्र इन चीज़ों को इकट्ठा करूँ तो ठीक है, आप जितनी मर्जी को। मैं थोड़ा किसी को कहता हूँ कि तुम अपनी चीज़ें ना लिखो, लिखो गाओ अपना, मेरा कोई चोरी न करो, आप अपना जो मर्जी को कौन रोकता है। मैंने तो खुद भी उनको बोल दिया कि भाई एक गा सकता है, दूसरा विचार कर सकता है, आप करो, कोई मैं नहीं रोकूंगा, मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा। जोरोखा खुले परम ज्योत के दर्शन पाए, ये सब निरंकार पसारा जिसके वश त्रैलोकी सार। ये 3 लोक त्रैलोकी काल के वश पड़ा, जीव प्यार पार मत होता जान रे, बार बार जन्म है लेता, इससे पार न होता जान रे। क्या करूं, मैं तो पार कराने आया, तुम होना नहीं चाहते, कोई बात नहीं। जब ध्यान आज्ञा चक्कर में के से ऊपर गुरु स्थान में जा समाये, गुरु स्थान ही सुरत कमल, सतगुरु सम सुरत कमल में जा समाये। आज्ञा चक्कर में सतगुरु ही श्वासा लेता है, तुमने वहां जाना है, वहां आत्मा चाहे उनका हाथ पकड़ के, चाहे वो मुंह खोलेंगे तो मुंह में चले जाना है। क्योंकि शास्त्र सार में बिन पूर्ण सतगुरु पे कोई पाँव नहीं रख सकता, निरंकार का लोग। उस पर आपने पाँव रखना और सूरत कमल में जाना और वो सतगुरु ही रखेंगे, तुम नहीं रख सकते। इसलिए तुम्हें या तो तुम्हें हाथ पकड़ लेंगे, वहाँ पाँव नहीं लगने देंगे, या तुम्हें मैं तो मुँह में गया, मैं तो इतना पर दोनों डाल, हाथ से भी जा सकते हो, मुँह में डाले तो नहीं जा सकते। मुँह में है तो पाँव लगने की बात ही नहीं। सतगुरु सम सूरत कमल में जाए, पल ही पल हंसा बनकर संग साहिब के अमर धाम को जाए। पल में तुम हंसा हो जाओगे, शुद्धि होगी पूरी। जब सतपुरुष से मिले, सोना ज्योत सूरज की ज्योत मिली, तुम्हारी शुद्धि होगी। अब तुम जाओ अपने घर, सतपुरुष के घर, और क्या चाहते हो? कुछ ये काम यत्न से ना। तो मैं आज भी ये सिर्फ ये कहूँगा, मैं अपने किसी भी संगत वाले से किसी भी ढंग से कोई मेरी नाराजगी नहीं, किसी किस्म की, क्योंकि मेरी संगत ने बहुत काम किया है और करते हैं। मेरा सिर्फ एक ही कहना है, अपने अंदर से मान ना लाने दो। बोध टूट गया, 99% टूट गया आपका मान, 1% को अब मिटाना है। 1% भी बोध है होता। मैंने बोला 99% भी तुम आत्मिक बन जाते तो भी काल नहीं छूटे। शास्त्र सार में जाना 99% आत्मिक होता है, तो शास्त्र सार में आदमी जा पाता। जहाँ ये गदाबाई किया है सतपुरुष के साथ, ये भी आज तक ना कबीर साहब ने लिखा ना किसी ने लिखा। जो मैंने इस गधे भाई ने देखा, वो कबीर साहब भी वो बातें नहीं जानते। ये बोल नई घटनाएं हुई, और वहां पर भी मैंने बोला कि बाहर जोत स्वरूप है सारा, अंदर ब्लैक तत्व रही है, और वहाँ गेट जो है अंदर से ब्लैक तत्व है और बाहर से रोशनी का वो कट है, वी शेप गेट।
जो निरंकार का शास्त्र सार है वो वी शेप गेट, ऊपर से चौड़ा नीचे से छोटा, उल्टा भी वी शेप है पूरा। ट्रायंगल, उल्टी ट्रायंगल, इन्वर्टेड इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसलिए हर चीज बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, लेकिन मैं किसी भी सत्संगी से नाराज नहीं हूँ। कोई भी मेरा भेदभाव नहीं है। गलतियाँ होती हैं, होनी चाहिए, तभी सुधार होता है। और 99% आप लोग शुद्ध हो चुके हो। 1% कौन सी देरी लगी, वो भी हो जाए। 1% की कमी, अब तक तो 1% भी जो है वो 0.5 हो गया, रह गया होगा। तो इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरी सत्संग जैसा संसार में कोई नहीं, क्योंकि मेरा था कि 100% आप चेतन हो जाओ। और खासकर मौत के समय बेना पूछता है, बड़े आदर और बड़ी श्रद्धा से मौत को फेस करो। मौत हर एक को आनी है और जाना है, इसलिए उस समय हाथ पाँव ना मारो, पहले ही हाथ पाँव मार लो जितना मारना है कि बीमारी न लगे, और आप एकदम जाओ, जाना तो है हर एक। इसलिए आपको यही कहूँगा कि आप बहुत ही अच्छे हो। 0.5% भी मैं चाहता हूँ तुम्हारे अंदर कोई कचरा ना रहे, तुम शुद्ध हो जाओ मेरी तरह। मैं भी शायद तुम्हारी निगाहों में तो शुद्ध नहीं हूँ, तो कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। अब सत्पुरुष जाने, वो मेरे को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, वो जाने में कितना शुद्ध हूँ और कितना नहीं। जो वो मुझे सर्टिफिकेट देंगे मैं आदत करूँगा, मान करूँगा। मैं नहीं कहता मैं 100%, ये वो जानते हैं मेरे विषय में, वो जानते हैं आपके विषय में मैं जानता हूँ, बस इतना सा अंतर है। मैं अपने विषय में कोई भी आपको नहीं कह सकता मैं कितना साफ हूँ, कितना मेरे विषय में वो जानकारी आपको देंगे। आपके विषय में मैं उनको जानकारी दूंगा, बस इतनी सी बात जान लो तो हो गया भजन। तो आज मैंने आपको भजन गा के नहीं सुनाया। धन धरी सोई जहाँ सत्संगा, वो धरनी वो जगह बड़ी पवित्र है। ये जो गार्डन आपके मैं सत्संग दे रहा हूँ, ये बड़ी पवित्र है, क्योंकि यहाँ कोरोना ने भी इस जगह को तंग नहीं किया, किसी को लिया नहीं, सबको सुरक्षित रखा मेरे सतपुरुष ने। यही उनका धन्यवाद करता हूँ। धन धन साहिब भक्ति सुभंगा, जिन्होंने इस भक्ति को पाया, जिन्होंने सार शब्द को पाया, सुभंगा वो पार हो, उन्होंने सब पा लिया। तो प्यारे सत्संग जी, अब घड़ी भी कहती है समय काफी हो गया, तो प्यारे सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद।